मैं जब तेरे बराबर था तो मैं पूरी कॉपी खाली छोड़ता था। पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा पन्ना खाली, चौथा पन्ना खाली, और एंड के पेज पे लिखता था, मास्टर तूने तेरी मां का दूध पिया है तो पास करके दिखा। अपना 8 दिन तक फेल होने का चांस ही नहीं आया। अच्छा, स्कूल में मास्टर सवाल ही ऐसे पूछता था, बता बेटा। मैंने कहा पूछो मार साहब। बोला बता बेटा, लड़की में कौन सी ई की मात्रा लगती है। सवाल आ गया समझ में? मास्टर पूछता है, आपसे पूछता ही होगा, लड़की में कौन सी ई की मात्रा लगती है। मैंने कहा गुरुजी पहले तो लड़की दिखाओ। लड़की अगर अपन से बड़ी है तो बड़ी ई की लगा देंगे, छोटी है तो छोटी ई की लगा देंगे, और बराबर की है तो फिर मात्रा लगाने की जरूरत ही क्या है, फिर तो ब्याह करो ना यार। देखो थोड़ा आप आनंद में आओ, थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप सबका आनंद हो जाए दुगना, और मजे से सुनो आप, क्योंकि मजा कभी किसी के बाप का गुलाम नहीं होता। मजा कभी किसी के बाप का गुलाम नहीं होता, क्योंकि वो राहुल गांधी वो जवानी में नहीं ले पा रहा, और वो आशाराम बाबा ने बुढ़ापे में ले रखे हैं। तो इसलिए आनंद रहना चाहिए। सब जानता हूं मैं तो। अच्छा, ये रामू भी मेरी परीक्षा ले रहा है यार। हो चक्र सुदर्शन वाले की, वृंदावन के ग्वाले की। अब तुम कह रहे थे मैं जानता हूं नहीं जानता हूं, बता देता हूं। हो चक्र सुदर्शन वाले की, वृंदावन के ग्वाले की, दोसा की नगरी वालों जय बोलो बंशी वाले की। चक्र देखो, जब तक सारे लोग तालियां नहीं बजाओ तो यही सुनाता रहूंगा। हो चक्र सुदर्शन वाले की, हाँ अब मुझे यकीन हो गया तुम बजा सकते हो। अभी ये लड़की मुझसे बोल रही थी कि आप तो बिल्कुल डेरे वाले बाबा जैसे लगते हो। तो भगवान कसम मेरे को गुस्सा आ गया, तो मैंने इनको जवाब दे दिया। मैंने क्या कहा जब इन्होंने मुझे डेरे वाले बाबा कहा? हो ताली की ऐसी ताल चढ़ी की, ताल मिलाना भूल गई। ताली की ऐसी ताल चढ़ी की, ताल मिलाना भूल गई। दो तुकबंदी क्या कर ली, ये तो फूलन जैसी फूल गई। हम डेरे वाले बाबा है ये तो बतला डाला, लेकिन खुद हनी प्रीत सी लगती है, बस ये बतलाना भूल गई। मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। देखो आपकी तालियां है ना, आपकी तालियां मेरे साथ चलनी चाहिए। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से। मिलती थी रोज जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो एक टिफिन में खाते थे। हम सूखी रोटी लाते थे, पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं, और उसके दो दो बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। अगली लाइन में लगे कि आपको आनंद आ गया, तो मैं पूरे सदन से निवेदन करता हूं कि अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आकाश की फिजाओं की ओर करना, और तालियां देखना चाहता हूं मैं आपकी।
अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं, और उसके दो दो बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, हम रह गए अटल बिहारी से। मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से, खर्चा राजू से लेती थी। देखो मैं आपको बताऊं, मैं ऐसी कोई फालतू भोगट की बात नहीं करता जिससे दिमाग पे लोड पड़े। क्या मतलब है यार अपने को फालतू बातों से? आप दुनिया में कितने भी कलाकार बुला लेना, मेरे जितना इंटेलिजेंट आदमी आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। उसका कारण है, अभी पिछले दिनों मेरे को एक अंग्रेज मिल गया। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। है? अरे वो अंग्रेजी में बोल रहा था, मैंने ट्रांसलेट कर दी तेरे को बेवकूफ। तेरे अब फिर अंग्रेजी में बोलूंगा तो ये तेरे समझ में आ जाएगी क्या? आई रियली वॉन्ट टू नो व्हाई यू टॉक टू मी डियर। आई एम नॉट इंग्लिश फडोड़ा बट आई कैन स्पीक थोड़ा थोड़ा। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैं बोला यस। वो बोला कितनी? मैंने कहा बस। बोला सही बता इंग्लिश आती है 11। मैंने कहा तो पूछ तो सही। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो साइड में लड़की खड़ी है, अभी नहीं खड़ी, उस टाइम खड़ी थी, उधर क्या देख रहा है? बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहां बुला। आज बैठी रहने दे, तेरे को क्या जा रहा है? और तू उसका घूंघट उगाड़ के देख लाया, तेरे को भी पता लग जाएगा वो बैठा है। मैं एक बार बताऊं, मैं मकान की दीवार सूंघ के पता कर लेता हूं अंदर कितनी लड़कियां रहती है, कितने जेंट्स रहते हैं। मैं जब कह रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं तो नहीं बोलना चाहिए ना। जब भाई ऊपर वाला बोल रहा है तो नीचे चुपचाप पड़े रहे हो, क्या मतलब है तुमको? जितना तेरे अंदर टोटल दिमाग है ना, उतना तो मेरा खराब ही रहता है। देखो दिमाग से काम करना चाहिए। फालतू क्या मतलब है यार फालतू को? अंग्रेज मुझसे बोला इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहां बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी होगी, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा 1.5 छाना। बोला इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब भगवान कसम ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी राजस्थान का आदमी। आपको पता है मैं राजस्थान में कहां से आया? देखो तो जे बोलो मीन भगवान की, जे बोल। यार ऐसे मत बोलो यार, लगी नहीं रहा मीणाओं में प्रोग्राम। इतना तो गुजरी बोल देते। एक साथ बोलो, जे बोलो मीन भगवान की, जे बोलो चौथ मैया की। अब लग रहा है ना यार, ये किरोड़ी लाल जी का बर्थडे का प्रोग्राम चल रहा है। अब वो आए नहीं, लेकिन वो आते और आ जाएंगे तो मैं 4 पंक्तियां सुनाऊंगा, लेकिन आपको पहले सुना देता हूं कि तिमिर में प्रतिबंध हो जलता हुआ, निज वचन वेदों का मंगल चार हो, हर्ष के आंगन में हो जलवा तेरा, स्वर्ग में भी अब तेरा दरबार हो, और तुम जियो जब तक रहे अंबर धरा, जन्म की शुभकामना स्वीकार हो। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हिंदुस्तान में केवल 2 ही राजनेता हैं जिनके चरण छू के मुझे किसी तीर्थ को करने का एहसास होता है। एक पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, और दूसरे इस समय कोई है तो वो किरोड़ी लाल मीणा है, और कोई नहीं। राजनेता ऐसा ही होना चाहिए जो किसी भी जनता के लिए सड़क पर खड़े। मुझे तो पता है, एक बार किरोड़ी लाल मीणा साहब आए थे हमारे चौथ का बरवाड़ा में। नहीं भाई साहब ये मैं नहीं दूंगा, आई एम वेरी सॉरी। अब यार रखो ना, बाद में ले लेंगे। नहीं आए
इतने सेंटी क्यों हो रहे हो? वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने 500 रुपये मेरे को दिए और मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। देखो आपका प्यार है तो 1 रुपया भी दे देता तो वो भी आपका प्यार था, उसमें क्या बात। बढ़ा ही रहा हूं भाई साहब मैं तो एक दिन, मैं आपको बताऊं, मैं इंटेलिजेंट आदमी भाई साहब। मैं तो एक दिन एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा एक काम करे 5 किलो चावल दे। वो बोला काई में लेके जाएगा। मैंने कहा मैं घर से थैला लेके आया, इसमें लेके जाऊंगा। उसने डाल दिए थैले में। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये काई में लेके जाएगा। मैंने कहा यार ये थैला लेके आया ना, इसी में लेके जाऊंगा। बोले इसी में? अरे मैंने कहा इसी में डाल दे, मेरी लुगाई फ्री है, भीड़ती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये काई में लेके जाएगा। अरे मैंने कहा ये बेग रहा ना, इसी में डाल दे, मिक्स वेज कर दे, मेरी लुगाई भीड़ती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है। उसने तीनों एक में मिक्स कर दिए। अब जैसे ही मैं मुड़ के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगली साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल तू पकड़, अपने को किस बात की टेंशन है यार। दिमाग से काम करना चाहिए ना, लोग करते ही नहीं। आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी हो गई। अब आप ये इससे रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। आदमी तो कम करता है उसका यूज, लड़कियां। बैठ जाओ भैया, वो पीछे वालों को नहीं दिख रहा है, नहीं आ रही, और यूं तो कर रहा है। अब आई ना, तुमको ही नहीं आ रही तो फिर उनको कैसे आ जाए। अच्छा, अब आवाज नहीं आ रही तो जिसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता भाई साहब। आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आई। अब आप ये जो फोटो खींच रहे हो, अब ये गया जमाना, अब नया जमाना आ गया। पर आदमी तो कम करते हैं उसका यूज, लड़कियां बहुत ज्यादा करती हैं। देखो मैं आपको बताऊं, आदमी और औरत में फर्क होता है। औरतें अगर 150 रुपए की साड़ी भी खरीदेगी तो पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, देखो मैंने साड़ी खरीदी, देखो मैंने साड़ी खरीदी, देखो मैंने साड़ी खरीदी। आदमी इतना शरीफ होता है, 2000 की दारू पी के चुपचाप हो जाता है, किससे बात ही नहीं करता। ये फर्क होता है। अभी ये जो आप खींच रहे हो, आदमी कम खींचता है, अभी ये लड़कियां खींचती है। अब इनको फोटो खींचना होगा तो ये क्या करेगी, ये कभी यूं मुंह करेगी, कभी यूं मुंह करेगी। आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोगरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, हर चीज में टेक्नोलॉजी आ गई आजकल। अभी मेरे को पिछले दिनों 1 किलो लड्डू चाहिए थे, तो मैंने अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पे फोन किया। फोन एक लड़की ने उठाया। लड़की फोन उठाते ही बोली, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका स्वागत है। लड्डू के लिए 1 दबाओ, जलेबी के लिए 2 दबाओ और गुलाब जामुन के लिए 3 दबाओ। मैंने 1 दबा दिया। उसने फिर 3 ऑप्शन दे दिए, बोली 1 किलो के। उसने फिर 3 ऑप्शन दे दिए, बोली मूंग के लड्डू के लिए 1 दबाओ, बेसन के लड्डू के लिए 2 दबाओ और बूंदी के लड्डू के लिए 3 दबाओ। मैंने फिर 1 दबा दिया। उसने फिर 3 ऑप्शन दे दिए, बोली 1 किलो के लिए 1 दबाओ, 10 किलो के लिए 2 दबाओ और 100 किलो के लिए 3 दबाओ। अब इस बार भाई साहब गलती से मेरे हाथ से 3 दब गया। थोड़ी देर बाद उस लड़की का फोन आ गया मेरे फोन पे, सर कब हो गया? मैंने कहा क्या हुआ? बोला अभी अभी अक्षय कुमार की नई पिक्चर लग रही है, आप बोलो तो ये स्टोरी सुनाओ। अब उसने मेरे को स्टोरी सुनाई। 10 दिन तक तो उसका इंटरवल ही नहीं आया। एक दिन वो एक दुकान पे चल गया। उसने दुकानदार से जाके कहा, बोला भाई साहब मेरे को भी कोई काम धंधा हो तो दे दो। दुकानदार ने उससे कहा, यार एक काम करिए, 10 महाभारत है, जा इनको बेच के आ। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया।
और फिर बोला दुकानदार से, बोला भाई साहब वो तो यूं ही बिक गई, थोड़ी और दो। दुकानदार ने उसको 20 महाभारत दी, वो फिर आधे घंटे में बेच के आ गया। फिर जाके बोला भाई साहब वो भी यूं ही बिक गई, थोड़ी और दो। दुकानदार ने उसको 200 महाभारत दी, वो फिर 2 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब होने के बाद दुकानदार बोला, यार ये महाभारत बेचने में लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं, 200 महाभारत बेचने में पूरी जिंदगी लग जाती है, तू जाता है घंटे आधे घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला भाई साहब इसमें क्या है, घर जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाऊं। एक दिन फिर आ गया मेरे पास, बोला भाई साहब मैंने छोड़ दी महाभारत बेचना, अब तो मेरी नई नौकरी लग गई। मैंने कहा नई नौकरी किसमें लगी रे तेरी? बोला भाई साहब नई नौकरी रेलवे में लग गई। मैंने कहा रेलवे में किस चीज की नौकरी लग गई थी, चोटे? बोला भाई साहब रेलवे में अनाउंसमेंट करने की नौकरी लग गई। अब उसने अनाउंसमेंट किया, राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, वापस गई। एक दिन वो क्रिकेट का मैच खेलने चला गया। क्रिकेट के मैच में उसको डायरेक्ट कप्तान बना दिया। तो अंपायर ने उसके सामने सिक्का उछाला, बोला मांग, तू क्या मांगेगा, हेड मांगेगा, टेल मांगेगा? अब जैसे ही सिक्का उछला, ये यही। उसके तो जो आ गया जो ही असल है। थोड़े दिन बाद उसने अपने 20 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वीं मंजिल पे। उसमें लिफ्ट नहीं थी। पहले ही दिन इनॉग्रेशन करने के लिए जाना था, लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियां चढ़ के जाना था। जैसे ही सीढ़ी चढ़ के वो जाने लगे तो बोला ऊपर बाद में चलना, पहले मेरी बात सुनो। अरे बोलो तू बहुत देर लगाता है बोलने में, बाद में बोलना। 5 मंजिल चढ़ गए, फिर वो सुनो तो, अरे बोलो बहुत देर लगाएगा तू। 10 मंजिल चढ़ गए, फिर वो बात तो, अरे बोलो बहुत देर लगाएगा तू। 20 मंजिल चढ़ गए, फिर सबने हाँफते हाँफते पूछा उससे, बोला अब बता मेरे बाप तू क्या बोल रहा था? तो बोला मैं तो ये बोल रहा था, ऑफिस की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई। अब आप मूड में आ चुके हैं। देखो मैं कोई बात नहीं करता ऐसी कि ये फलाना हो गया, ढीगड़ा हो गया, महंगाई बढ़ गई, या नेताओं ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये सब फालतू की बात। मैं ऐसी कोई बात नहीं करता। ये बेवकूफ है जो लोग ये चिल्ला रहे हैं, बोले नेता ये खागे वो खागे। अरे तो खान दो ना यार, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है भाई, खाना चाहिए। एक बार बताओ, इस देश में भगत सिंह चले गए, सावरकर चले गए, गांधी जी चले गए, अंबेडकर जी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं खाया था, ये इसलिए चले गए। लालू यादव खा रहा है, जी रहा है, कनी मुनी खा रही है तो जी रही है। जो खाएगा वो जिएगा भाई, इसलिए खाओ पियो रेस्ट करो। क्या मतलब है यार फालतू फोगट की बातों से? लोग बिना बात के परेशान हो रहे, बोले ये हो गया, महंगाई बढ़ गई, पाकिस्तान ने ये कर दिया। मैं आपको तो ये पाकिस्तान, माँ जी ये पाकिस्तान टेंशन नहीं है इस देश की। अब आप कल कह रही थी ना कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, मैं आपको बताऊं मैंने कसम खा रखी है, न तो मैं जिंदगी में, क्या हुआ? अरे तो मैं जब उनको सुना रहा हूं तो आवाज उनके पास जानी चाहिए कि तुम्हारे पास आनी चाहिए यार। देखो मैंने कसम खा रखी है
ना तो मैं जिंदगी में खुद शादी करूंगा और ना ही मैं अपने बच्चों को शादी करने दूंगा। अरे भाई, इंटरनेट का जमाना, गूगल से डाउनलोड कर लूंगा, तेरे को क्या मतलब है? हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। देखो, आपकी तालियां बस हाउ मत करो, तालियां बजनी चाहिए। उससे क्या है, फिर आप कहते हो आवाज नहीं आ रही। हाँ, बीच में क्या भूल गया? कोई बात नहीं, वो अंग्रेज वाला सब आ जाएगा, आप चिंता ही कर दो। क्या कह रहे हो, मेरे को पता नहीं। हो क्या अंग्रेज वाला? अच्छा, अंग्रेज वाला भूल गया, वो कह रहे हो। हाँ, वो अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज बोला, तेरे को इंग्लिश आती है क्या? मैंने कहा आती है। पूछ तू तो कुछ। बोलो, वो जो लड़की खड़ी है उसको अंग्रेजी में यहां बुला। मैंने कहा बुला लेते हैं। मैंने कह दिया, बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी होगी, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा डेढ़ छाना। बोला, अब तू इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब ये वाली मेरे को नहीं आती। क्या हुआ? अब यार तुम कंफ्यूज कर रहे हो। मैंने सुना दिया कि ये पहले, तो दूसरा सुन लो ना यार। सुनो, अभी कुलभूषण जाधव की पत्नी पाकिस्तान गई थी थोड़े दिन पहले। हिंदुस्तान का एक सैनिक हुआ कुलभूषण जाधव। उनकी पत्नी जब पाकिस्तान गई तो पाकिस्तान की जेल में उनकी पत्नी और मां को बहुत दूर से मिलवाया गया। उनके बीच में एक शीशे का जार लगवाया गया। और जब पाकिस्तान उसकी पत्नी कुलभूषण जाधव की पत्नी मिलने गई तो उनकी जूतियां पाकिस्तान वाले चोर के ले गए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान वालों ने कुलभूषण जाधव की पत्नी की जूतियां क्यों चुराई। आपको लगे तो आप तालियां बजाना, नहीं तो कोई बात नहीं। कि भारत ने त्याग किया, ऐसा बलिदान किया, राम जी के राज को चलाने लगी जूतियां। भारत ने त्याग किया, ऐसा बलिदान किया, राम जी के राज को चलाने लगी जूतियां। जब नारियों को कोई हथियार ना मिला तो आशिकों की चांद को सजाने लगी जूतियां। तो हम क्या बखान कर, कैसे गुणगान कर, पाक जैसे देश को भी भाने लगी जूतियां। वो शादियों में सालियों का काम था चुराना, पर आजकल साले भी चुराने लगे जूतियां। शादियों में सालियों का काम था चुराना, पर आजकल साले भी चुराने लगे जूतियां। एक कविता मैं आपको सुनाता हूं इस मुकाम पर। मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है दिल जला आशिक। तो जितने भी दिल जले हों, मैं उनके लिए एक कविता सुना के जा रहा हूं। सुनाऊं? अब मैं आपसे बस ये निवेदन करता हूं कि आप जो नीचे से बोल रहे हो वो थोड़ी देर के लिए मत बोलो, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहे हो? आओ दीवाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। एक कविता में दिल जला आशिक आपको सुना देता हूं। एक लड़की थी दीवानी सी। क्या हुआ? मैंने ऐसा तो नहीं है मेरे बाद आप बोलोगे। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। वो लड़की अपने चेहरे पे नकाब रखती थी। एक लड़का उसे देखा करता था, वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा कि जाने मन अपने चेहरे पे से नकाब तो हटाओ, अपना ये चांद सा चेहरा तो मुझे दिखलाओ। लड़की बोली कि जिस दिन अपनी पहली पिया मिलन की रात हो जाए, जिस दिन तेरा मेरा मिलना हो,
और बादलों से बरसात की झड़ी हो जाए, मैं उस दिन अपने चेहरे पे से नकाब हटा लूंगी और ये चेहरा आपको दिखा दूंगी। धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ने लगी, लड़की लड़के से रोज मिलने लगी। एक समय ऐसा आया 7 दिन तक वो लड़की लड़के से नहीं मिली। लड़की लड़के के घर पर गई, पड़ोसियों ने बताया कि उस दीवानी की तो मौत हो चुकी। लड़की लड़के की कब्र पर जाकर रोने लगी। ये वही पिया मिलन की रात लग रही थी, क्योंकि उस दिन बादलों से बरसात की झड़ी लग रही थी। तभी उनकी प्रेम कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया। आंधी के थपेड़े से लड़की के चेहरे का नकाब उड़ गया। लड़की ने अपना वादा निभा लिया, अपना चेहरा अपने प्रेमी को दिखा दिया। तभी कब्र में से आवाज आई, ये दोस्त, ये तो समय समय की बात है। कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। कविता मैं अब शुरू कर रहा हूं, अभी शुरू नहीं हुई। कि खून से लिखे थे खत, शाही का काम नहीं था। खून से लिखे थे खत, शाही का काम नहीं था। उसके सिवाय और कोई नाम नहीं था। उसने हमारे प्यार को पागल समझ लिया, खुद को किसी की आंख का काजल समझ लिया। उसने हमारे इश्क का ऐसा सिला दिया, अमीर बॉयफ्रेंड से हमको मिला दिया। बोली ये मेरे नाज व नखरे उठाएगा, मेरे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाएगा। मम्मी भी तुमसे शादी को तैयार नहीं है, ये मिलन मेरे डेड को स्वीकार नहीं है। भैया से भी तुम्हारी राम राम नहीं है, कहते हैं उसके पास कोई काम नहीं है। उन पत्थरों के बोझ को सह कर के आ गए, उसको वहीं पे बेवफा कह कर के आ गए। फिर यूं हुआ कि कहर की वो रात आ गई, दहलीज पे उसके कोई बारात आ गई। अब सोच लिया उस पे एतबार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। और जुल्म बार बार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। मैं खुद पे यार जुल्म बार बार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। जाहिल था मैं माँ बाप की सेवा न कर सका, ये प्यार की इज्जत न कर सका। भाई की पढ़ाई में भी कुछ न कर, मैं बहन की विदाई में भी कुछ न कर सका। फिर उसने क्या करने का सोचा। आपको लगे कि मैंने हर प्यार करने वाले एक लड़के को सही राह बताने की कोशिश की है, तो जितने यहां पर हमारे मीणा समाज के जितने भी शेर बैठे हैं, मैं एक एक की तालियां चाहता हूं। एक एक नौजवान मुझे दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों से बताना कि मैंने सही कहने की कोशिश की है। जाहिल था मैं माँ बाप की सेवा न कर सका, मैं उनके दिए प्यार की इज्जत न कर सका। मैं भाई की पढ़ाई में भी कुछ न कर सका, मैं बहन की विदाई में भी कुछ न कर सका। माँ भारती के कर्ज की किस्तें चुकाऊंगा, भारत से करो इश्क यही गीत गाऊंगा। अब सोच लिया ना कभी सनम पे मरूंगा, देनी है मुझे जान तो वतन पे मरूंगा। अब सोच लिया ना कभी सनम पे मरूंगा, देनी है मुझे जान तो वतन पे मरूंगा। मैं दुश्मनों की गोलियों पे मुस्कुराऊंगा, लपेट तिरंगा बदन पे लौट आऊंगा। मैं चाहता हूं दुश्मनों को मार कर मरूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं। एक बार आप सब मुझे इस नारे के साथ बताना कि भारत माता की। नमस्कार भाइयों। भाई साहब ने कहा कि अभी मीणा भाई लोग यहाँ मौजूद है, लेकिन मीणा भाई ही मौजूद नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, बनिए भी हैं, सभी लोग मौजूद हैं। तो मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि सभी लोगों का आश्रय संग्रह करें यहाँ पे। हाँ, तो मैं खुद ही ब्राह्मण हूं, तो ये तो बिल्कुल
बात है कि यहाँ पे सब होंगे ही होंगे, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा साहब केवल मीणा समाज के नहीं है। और मैं तो आपको बताऊं, हमारा गांव है चौथ का बरवाड़ा, वहां पे भी आपके दो, एक मीणा का सिंगर है, क्या नाम है उसका, दिलखुश, और एक गुजरों का सिंगर है मनराज दीवाना। तो दोनों की अभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लेकिन मैं इस बात पर भी बोलना चाहता हूं, ये कोई बड़ी विशेष बात नहीं थी, और ये गुजर मीणाओं की कोई लड़ाई नहीं है। वो दोनों एक्चुअली दोनों गायक कलाकार हैं, जैसे रामू जी हैं। तो कोई ये लड़ाई की बात नहीं है, और इस बात को कलाकारी तक ही सीमित रखना चाहिए। ये बात कहीं जानी भी नहीं चाहिए थी। स्टेज की बात थी तो स्टेज तक ही खत्म हो जानी चाहिए। इस तरह की बात से दो समाजों के बीच में जो लड़ाई होती है, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि और किरोड़ी लाल जी को भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो जब हमारे चौथ का बरवाड़ा में आए थे तो उस दिन सचिन पायलट भी आए थे, किरोड़ी लाल मीणा भी आए थे। तो किरोड़ी लाल जी पहले ऐसे शख्स थे जो गए और वो मीणा धर्मशाला में मीन भगवान के मंदिर में बाद में गए, लेकिन पहले उन्होंने भगवान देवनारायण जी के मंदिर पे फूल बरसाए। ये काम कोई योद्धा ही कर सकता है, कोई दिलदार आदमी ही कर सकता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सबको जोड़ के रखें, और हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम मीणा, गुजर, ब्राह्मण, राजपूत में ना बटें, बल्कि हमको सौभाग्य होना चाहिए और खुशी होनी चाहिए कि हम सब हिंदुस्तानी कहलाएं। ये सबसे बड़ी बात है। और दुनिया में तो सबसे बड़ा अगर कुछ है तो भाई प्यार है। तो मेरा तो यही कहना है कि दुनिया के पैगाम अहले सियासत जहां तक पहुंचे, मेरा पैगाम तो मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैं तो केवल, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है साहब, मेरी लड़ाई अगर दुनिया में किसी से है तो हर रोते हुए आदमी की उदासी से है। मैं हर चेहरे पर मुस्कुराहट बांटने के लिए निकला हूं, मैं हर चेहरे को हंसता हुआ देखने के लिए निकला हूं। तो आप सब समाज के लोग हैं, अब मीणा समाज यहाँ पे ज्यादा होगा, ऑब्वियसली सी बात है, और होगा क्यों नहीं, आपको होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का कोटा का एक शेर जिसका नाम है चेतन चीता, वो 9 गोलियां खाने के बाद वो मीणा समाज के हैं। चेतन चीता 9 गोलियों के खाने के बाद करगिल के मैदान में दुश्मनों के जब छक्के छुड़ा सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। सबको अपनी अपनी कोशिश करनी चाहिए। और सही बात यह है कि जरूरी नहीं है कि आप सीमा पे लड़ते हो तो ही देशभक्त हो, ये भी कोई जरूरी बात नहीं है। हर आदमी देशभक्त होता है, चाहे वो स्कूल में पढ़ाता है वो भी उतना ही बड़ी देशभक्ति का काम कर रहा है, एक डॉक्टर भी उतनी बड़ी देशभक्ति का काम कर रहा है, एक झाड़ू लगाने वाला भी उतना ही बड़ा देशभक्ति का काम कर रहा है। तो देशभक्ति कहीं से भी हो जारी रहनी चाहिए। और एक अनुरोध हम करते हैं कि गोलमा जी अगर कहीं है तो स्टेज पर आ जाएं, क्योंकि वी प्रोडक्शन टीम और हमारे जो कलाकार हैं रामू भाई और उनकी टीम एक बार गोलमा जी और धुंधी राम जी मीणा साहब का स्वागत करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो स्टेज पर आ जाएं और उनका माल्यार्पण से आप लोग भी स्वागत कर दो। स्वागत नहीं करना ना ज्यादा।